नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 6 यानी सांख्यिकी चल रही है आपकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज वीडियो नंबर आपका 5 जाने वाला है। इससे पहले मैं 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर से देखिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले के सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं और आज हम प्रोसीड करेंगे उदाहरण नंबर 8 से आगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी टीम के 20 खिलाड़ियों की औसत आयु, यानी 20 खिलाड़ियों की औसत आयु, खिलाड़ियों की आयु कह रहा है, औसत आयु नहीं है, के आंकड़े निम्नवत हैं। यानी जो 20 खिलाड़ी एक टीम में हैं तो उनमें जो खिलाड़ियों की आयु है उनके आंकड़े दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ खिलाड़ियों की आयु दी गई है, यानी इसके सामने जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं, ये जितने भी बॉक्स बने हुए हैं उनमें सभी खिलाड़ियों की आयु लिखी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ खिलाड़ियों की संख्या लिखी होगी। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो 4 है, ये जो 4 हैं यानी 4 खिलाड़ी हैं। ये कितने हैं? 4 खिलाड़ी हैं जिनकी जो आयु है वो 11 वर्ष की है। यानी 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी आयु 11-11 वर्ष की है। ठीक है, कितनी की है? 11-11 वर्ष की है। 4 खिलाड़ियों की 11-11 वर्ष की आयु है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी जो आयु है वो 12 वर्ष है। यानी 12-12 वर्ष वाले कितने खिलाड़ी हैं? तो 3 खिलाड़ी 12-12 वर्ष वाले हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 5, यानी 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी आयु कितनी है? 13-13 है। तो 5 खिलाड़ी लिख लीजिए, 13-13 आयु वाले होंगे। तो इस तरीके से 3 और ये 4 और यहाँ से ये 5 खिलाड़ी हैं जिनकी जो आयु है वो 13 वर्ष की है। इसी प्रकार से 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी जो आयु है वो 14 वर्ष की है। तो यहाँ पर 14 वर्ष की आयु वाले लिख लो, कितने? 4 खिलाड़ी। 4 खिलाड़ी लिख दो 14 वर्ष वाली आयु के। ठीक है, ये 14 हो गई, मतलब 14 वर्ष वाली 4 हो गई। और यहाँ पे 4 खिलाड़ी और बचे जिनकी जो औसत आयु है वो कितनी, सॉरी औसत आयु बोल रहे हूँ, आयु 15 वर्ष की है। तो यानी 4 खिलाड़ी 15 वर्ष वाले लिख लो, 2, 3 और ये 4। तो अब यहाँ पे अगर खिलाड़ी आप काउंट करोगे तो ये खिलाड़ी आपके 20 ही हुए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए यहाँ पे 20 खिलाड़ी हो गए और 20 खिलाड़ियों की जो आयु देख सकते हो आप। 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी 11-11 वर्ष है, 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी 12-12 वर्ष है, और यहाँ पर 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी 13-13 वर्ष है, 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी 14-14 वर्ष है, और 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी 15-15 वर्ष है। समझ गए ये किस तरीके से साड़ी बनी है? मैंने इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया तुम्हारे सामने, आप सभी के सामने। अब देखो इसे सॉल्यूशन में किस तरीके से करोगे, तो इनकी क्या निकालनी होती है आपको? संचयी बारंबारता निकालनी होती है जो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयु को लिख देंगे, तो यहाँ पे सभी की आयु लिखी हुई है, आप देख सकते हो इन सभी की आयु यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ बारंबारता, यानी कितने खिलाड़ी हैं और कितने कितने आयु वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 वर्ष की आयु, मतलब 11 वर्ष की आयु वाले 4 खिलाड़ी हैं, 12 वर्ष की आयु वाले 3 खिलाड़ी हैं, और वहीं 13 वर्ष की आयु वाले 5 खिलाड़ी हैं, 14 वर्ष वाली 4 हैं, और 15 वर्ष वाली के आपके 4 खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे जब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, आपको मैंने समझाया अभी, तो 4 का 4 रख दो। फिर इसके बाद क्या है, तो ये जो 4 है और ये जो 3 है, दोनों को जोड़ने के बाद नेक्स्ट पद बनेगा। तो 4 और 3 जोड़ोगे यहाँ पे तो ये आपका 7 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी प्रोसीड करते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये 7 आ गया, ठीक है, तो 7 और इस 5 को जोड़ देंगे। तो 7 और 5 जोड़ने के बाद जो आएगा वो वहाँ पे संचयी बारंबारता में रखा जाएगा। तो आप देख सकते हो इन्हीं नंबरों को जोड़ रहा है। यहाँ पे ये 12 जोड़ेगा, फिर 4 जोड़ेगा, तो 12 और 4 कितना हो गया? 16 हो गया। देख रहे हो ना, इसी तरीके से जोड़ता है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, अब आपने देख लिया। यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप अगर ये जो फ्रिक्वेंसी इनकी दी गई है उनकी अगर फ्रिक्वेंसी जोड़ोगे तो यानी n बराबर आपका यहाँ पे 20 निकल के आएगा। जैसा कि आप यहाँ भी 20 दे सकते हो, क्योंकि अगर आपका सही है तो इधर भी 20 इधर भी 20 रहेगा। यहाँ n बराबर 20 है, अर्थात यहाँ पदों की संख्या सम है। इससे मध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सम में जो सूत्र होता है वही होता है n/2वां पद तथा n/2 प्लस 12वां पद
और यहाँ पर आप बट्टे में आपको 2 से डिवाइड मारना होता है इसमें, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका सूत्र होता है मध्यिका वाला। तो ये देखिए पहले इन्होंने अलग अलग इंडिविजुअल निकाल लिए हैं, आप सीधा इसमें फॉर्मूला लग लीजिए, आप इंडिविजुअल निकाल लीजिए। तो n/2 इन्होंने निकाला तो यहाँ पे 10वां पद आया, और यहाँ पर जो n/2 + 1 यानी ये निकाला तो इनका 11वां पद आया। तो यहाँ पे आप देखिए मध्यिका में क्या रखना होता है, तो मध्यिका बराबर 10वें पद का मान 11वें पद का मान बट्टे में 2। तो हम यहाँ 10वां पद और 11वां पद देखेंगे सारणी में कहाँ पर हमको मिल रहा है। तो 10वां पद और 12वां पद यहाँ देखिए संचयी बारंबारता में जो 10 और 11वां पद होगा वो इस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा आपका। देख सकते हो ये 12 जो संचयी बारंबारता है इसी के अंदर आपको 10 भी नंबर मिलेगा देखने के लिए, और यहाँ पर ही आपको 11 नंबर भी मिलेगा। यानी जो इसके जस्ट सामने आई होगी वही तो इसकी बारंबारता होगी। ये देख सकते हो यहाँ पे जो 13 जो आपको दिख रहा है ना, ये जो 13 नंबर दिख रहा है आपको, ये 13 नंबर इसकी क्या है, ये इसकी मान लीजिए इसकी खिलाड़ियों को यहाँ पे रखा जाएगा। यानी जो खिलाड़ियों की जो वर्षों में आई होगी, तो यहाँ पर जो देखिए ये तो 13 बार मतलब 13 आयु वाले 5 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति नहीं रखे जाएंगे, यहाँ पर ये रखा जाएगा, यहाँ पे जो पदों की यानी जो वर्षों में आयु दी हुई है वो यहाँ पे रखी जाएगी। तो यहाँ पे 13 और 13 प्लस में 13 + 13 बट्टा में 2 कर दो, तो यहाँ पर आपका कितना निकल जाएगा, मध्यिका निकल जाएगी आपकी 13, क्योंकि दोनों पद स्तंभ में जिसकी संचयी बारंबारता 12 है। तो दोनों पद किसमें आते हैं, जिसमें 12 संचयी बारंबारता है उसमें दोनों पद हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर नेक्स्ट, किसी कक्षा में 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पे 24 शिक्षार्थी, जैसे 4 शिक्षार्थी हैं जिनकी आयु 12-12 वर्ष की है, 5 शिक्षार्थी हैं जिनकी आयु 13-13 वर्ष की है, और 4 शिक्षार्थी हैं जिनकी आयु 14-14 वर्ष की है, 6 शिक्षार्थी हैं जिनकी आयु 15-15 वर्ष की है, और 5 शिक्षार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 16-16 वर्ष की है। तो ये मैंने आपको भी समझाया भी था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो बार बार समझाने का यहाँ मैं बता चल रहा हूँ फिर भी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप इसकी माध्यिका बना लीजिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आय लिख लीजिए, यहाँ पर आप अपना यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी आई है उसको लिख लीजिए, और यहाँ पर जो आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 का 4 रख दिया, यहाँ पर ये 9 कैसे आया, तो 4 + 5 करके ये 9 आया, 4 + 5 करके बताया था आपको, ये नंबर और ये नंबर आपको जोड़ना होता है, तो ये 9 आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे 13 कहाँ से आया, तो ये 9 और ये 4 जोड़ के 13 आया हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप भी इसका लिखा हुआ है, यानी 13 और 6 जोड़ के ये 19 आया हुआ है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा 19 और यहाँ पे 5 ये जोड़ के आपको 24 आया हुआ है। इस तरीके से इसकी लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी है, 24 है। अगर इन्हें आप जोड़ लोगे तो ये 24 ही आएगी, ठीक है। 24 है, 24 एक कैसी संख्या है, तो 24 एक सम संख्या है, और 24 कैसी एक संख्या है, सम संख्या है, यानी इसकी जो मध्यिका संख्या इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 12। कितनी हो जाएगी, 12। यानी ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है उसके 12 के अंतर्गत आएगा ये। तो 12 किसके अंतर्गत आएगी, मतलब संचयी बारंबारता 12, देखिए 12 थी, वो 12 नंबर था, तो 12 यानी 13 के अंदर आएगा। तो 13 के आगे 4, 4 के आगे 14, तो ये 14 वाला लिया जाएगा। तो ये क्या ले जाएगा, 14 वाला लिया जाएगा, तो उसे आप रख के इसमें भाग दे दो, सीधा आपका आंसर निकल जाएगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो यह संख्या 13 से कम है, 13 से कम है, अतः इसकी मध्यिका 14 वर्ग में स्थित होगी। तो आप देख सकते हो 14 वर्ग में ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 13 से वो कम थी, तो यहाँ पे इस वर्ग में ही आपको देखने के लिए मिलेगी उसकी मध्यिका, और इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें क्या है, देखिए ये आप सूत्र लगा लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लोअर लिमिट है, फिर इसके बाद n/2 माइनस का f बट्टा f इंटू में यहाँ पे i, या फिर वही रख लीजिए, ये देखिए m ही है और ये आपकी c है। तो ये मैंने आपको पिछले भी बताया था कि किस तरीके से आपको ये रखनी होती है। तो मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ, देखिए तो यहाँ पर जो आपको पहले मैंने सूत्र बताया था, m बराबर l प्लस m माइनस c बट्टे में f इंटू में i, ठीक है, i। तो वही चीज़ यहाँ पे रख देनी है, तो उसी से निकल जाएगा आसानी से। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे l की वैल्यू कहाँ से ले आएगी, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है इसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोअर लिमिट यहाँ पे मिलेगी आपको, देखिए यहाँ पे जो लोअर लिमिट मिलेगी वो आप यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट की तो बात यहाँ पे
हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ पे एक ही लिमिट इसने दी हुई है, एक ही लिमिट दी हुई है, तो इसका क्या करेंगे। तो आप देख सकते हो ये है संख्या 13 से कम है अतः मध्यिका 14 के वर्ग में होगी। तो यहाँ पर आपको ये 14 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 14 दिख रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या कर लीजिए, 14 है, ये 13 है, तो इन दोनों के बीच की मान लीजिए लोअर लिमिट को, तो 13.5, ठीक है, लोअर लिमिट 13.5 मान लीजिए। तो ये 13.5 यहाँ पे रख देंगे, लोअर लिमिट हो गई। और लोअर लिमिट के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है 12, 12 कहाँ से आया, तो इसका भी मैंने आपको बता दिया कि 12 किधर से आया। ये देखिए आपका n/2 होता है ना, तो n/2 यानी ये आ जाएगा आपका 12 आ गया ये वाला। 9 कहाँ से आया, तो 9 बताया था इसकी जो जिसमें आपने ये जो कम्युनिट यहाँ पे जो मानिए संचयी बारंबारता, इस वाली जो 13 संचयी बारंबारता मानी है, तो इसके ऊपर वाला पद होता है जिसे हम सी बोलते हैं। इससे पहले मैंने कराया है, तो उसका सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो गया। और एफ कहाँ से होता है, तो एफ होता है जो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी जो मतलब लाइन में आई होती है। जैसे ये जो लाइन थी इसमें जो 4 आया हुआ है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, तो ये फ्रिक्वेंसी नीचे रख देंगे। इसके बाद आई क्या होता है, तो ये डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर आप इन सभी अंकों में देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, सभी में अंतर एक एक का ही है, तो एक इनका डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस एक हो जाएगा। इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा एक 14.25, ठीक है। तो देखिए साथियों, अब हम देखते हैं मध्यका के गुण व दोष, इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो देखिए पहला लिखा हुआ है, इसका भाव सरलता से समझ में आ जा सकता है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। आप इसमें देखते हो, इसमें नॉर्मली आपको क्या है, इसमें जो मध्यका होता है बीच का टर्म होता है उसे हम निकाल लेते हैं भाई, ये सरल तरीके से आप। और देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, इसकी गणना सरल तरीके से शीघ्रता से की जा सकती है, आप आसानी से इसको बता सकते हो। जैसे 1 2 3 लिखा हुआ, तो ये बीच की मध्यका होगी, इस तरीके से आप आसानी से इसको बता सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पढ़ोगे तो इसका मान, कुछ पदों का मान ज्ञात होने पर भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लो हमके 2 ही टर्म याद, मतलब 3 ही टर्म है। जैसे मान लो 3 टर्म है हमारे पास, 2 3 4, तो इसमें जो मध्यका निकलेगी वो 2 निकल जाएगी। तो बहुत कम टर्म है, फिर भी आप मतलब पद है, फिर भी आप निकाल सकते हो। इसका मान मापने की पद्धति बदलने से नहीं बदलता है। अगर आप इसका जो मान निकाल रहे हो, यानी जो इसकी मध्यका निकाल रहे हो, अगर कोई भी आप पद्धति चेंज भी कर दोगे ना, फिर भी इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये जो मापने की पद्धतियाँ होती हैं, जैसे MKS पद्धति हो गई, CGS पद्धति हो गई, IFS पद्धति हो गई, इस तरीके से जो पद्धतियाँ होती हैं उनको आप चेंज भी कर दोगे, फिर भी इनके मान में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, वही सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। इसकी परिभाषा दृढ़ होती है, यानी एकदम एग्जैक्ट इसकी परिभाषा होती है। आप आसानी से इसमें कह सकते हो इसकी जो परिभाषा है, वो उसके जो मिडिल टर्म होता है उसको निकालना होता है, जो श्रृंखला दी गई है उसके बीच बीच में जो चीज़ आती है उसको हमको निकालना होता है। तो ये दृढ़ है एकदम। तो यह बाह्यतम पदों के मानों से प्रभावित नहीं होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पद है, एक यहाँ पे पद है, इनके बीच में 2-3 पद लिखे हुए हैं। जैसे मान लो 3 पद इनके बीच में है, तो यहाँ पे एक मान लो 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 7, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मध्यका होगी वो 7 होगी, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि 5 लिखा है 50 लिखा है, इससे मतलब नहीं है उसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 7 है मध्यका, तो 7 ही रहेगी, चाहे यहाँ पे कोई भी टर्म चेंज भी कर दो आप। यहाँ पे आप मान लो कि 12 कर दो, यहाँ पे आप 4 कर दो, फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इस पर। तो वही कह रहा है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कभी इसका मान देखने से ही सॉल्व हो जाता है, बता दिया, 1 2 3 बीच में मध्यका हो गई, निकाल सकते हो आसानी से। इसका उपयोग उस स्थान पर किया जा सकता है जहां चर राशि को नापा जा सके लेकिन क्रमानुसार रखा जा सके। ऐसी चर राशियां ली जाएं जैसे बुद्धि, ईमानदारी है, इस तरीके से मान लो हम कोई भी राशियां लें, परंतु उन्हें एक क्रम में रख सकें, तो उसमें भी हम क्या इसको आसानी से नाप सकते हैं, निकाल सकते हैं। गुण दोष देखिए इसके, यदि बाह्य पदों को अधिक महत्व देना होता है तो मध्यका का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमने आता है, जब आप इस टर्म को और इस टर्म को अधिक, मतलब जो पद है इसको आप अगर ज़्यादा महत्व देना चाह रहे हो, तो आपको इसके लिए समांतर माध्य निकालना होता है। जैसे मान लो कि यहाँ 10 है, यहाँ पे 40 है, तो अगर इनको आपको ज़्यादा वैल्यूएशन देनी है तो आप इसके लिए समांतर माध्य का प्रयोग करिए, ना कि माध्यिका का प्रयोग करिए, ठीक है। जब यह दो मानों के बीच में स्थित होता है तो ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता है। जैसे मान लो कि दो मानों के बीच में कैसा हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पर पद लिखे हुए हैं 2 3 4 5, इस तरीके से ये दो टर्म्स आपके लिखे हुए हैं।
जब इन दोनों मानों के बीच में होता है तो इसके बीच में मध्यिका है, मध्यिका कितनी होगी 3.5 होगी। तो इसे क्या कह रहा है कि ठीक से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब एक संगी आप इसको सही से मतलब नहीं कह सकते, मतलब इसका जो पॉइंट फ्रंट में आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से कह रहा है जब यह दोनों मानों के बीच में स्थित होता है तो उसे ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है, देखिए यह बीजी प्रतिपादन के योग्य नहीं है। जैसे मान लो कि बीजगणित के कुछ टर्म्स यूज करे जा रहे हैं, जैसे एक्स वाई जेड और यहाँ से मान लो एम आ गया इस तरीके से, तो आप इसमें जो मध्यिका है उसे सही टर्म से उसे सही तरीके से क्लासीफाई नहीं कर सकते, उसे एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो इसलिए इसका ये दोष है। इसकी कुल पर्यवेक्षणों से गुणा करके पर्यवेक्षणों का योग प्राप्त नहीं होता। जैसे किस तरीके से, जैसे मान लो कि आपके पास नंबर्स हैं 1 2 1 1 1 3 6 6 इस तरीके से टर्म्स है। तो यहाँ पर जो मध्यिका होगी वो आपकी देख सकते हो इन दोनों के बीच में होगी, तो इन दोनों का योग होगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 रह जाएगा, तो 2 मध्यिका आ गई। 2 मध्यिका में अगर हम यहाँ पे देखिए टर्म्स 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद हैं, तो 6 का मल्टीपल करोगे तो ये 12 आएगा, और जब इनको जोड़ोगे तो 1 2 3 3 और 3 6 6 12 6 18, तो 18 हो जाएगा। तो इसको सही से क्लैरिफाई नहीं करता है, इसलिए इसके मतलब ये पर्यवेक्षणों का प्रयोग प्राप्त नहीं होता है। तो यहीं पे देख सकते हो आप, इसकी गणना करने के लिए सामग्री को एक क्रम में रखना पड़ता है। सही बात है, एक क्रम में आरोही क्रम में रख लो या अवरोही क्रम में रख लो, तभी ये चीज़ आपकी सॉल्व होती है। आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है नंबर 6 में, यदि सामग्री के पदों के मानों में अधिक भिन्नता होती है तो यह ठीक प्रतिशत का काम नहीं कर पाता है। जैसे कि यदि क्रिकेट की टीम में खिलाड़ियों का क्रम से खिलाड़ियों ने जो आपके रन बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 3 6 12 48 60 और 98 अंक बनाए हुए, नंबर बनाए मतलब रन बनाए हुए हैं। तो बनाए गए रनों की मध्यिका यानी 12 है, या क्योंकि बीच के टर्म में आ रहा है इसलिए मध्यिका 12 है। एक खिलाड़ी ने बनाए जबकि एक ने 60 रन, दो खिलाड़ियों ने 60 से अधिक रन बनाए हुए हैं। ऐसी दशा में 12% कहना सही नहीं है कि 12 इसकी मिडिल का टर्म है, बीच का टर्म है, मतलब बीच का पद है, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी ने ज़्यादा बनाए हैं किसी ने कम बनाए हैं, फिर भी हम इसमें बीच में कह दें कि मध्यिका इसकी 12 है, तो ये कहना एक प्रकार से सही नहीं होता है, इसलिए ये टर्म मतलब इसका एक गुण दोष हो जाएगा। अब देखिए जैसे उपयोग, मध्यिका का उपयोग निम्नलिखित दिशाओं में करना होता है। जब श्रेणी के दोनों ओर के अंत के पदों का मान ज्ञात ना हो, जब दोनों श्रेणी के दोनों अंत का मतलब प्रारंभिक का अंत का ना पता हो, तब इस मध्यिका का प्रयोग करें। जब किसी वर्ग में व्यक्तियों के संख्यात्मक मान नहीं दिए होते हैं, जो आपको वर्ग अंतराल दिए होते हैं, जो वर्ग दिए होते हैं उनमें आपका सही से संख्यात्मक मान नहीं दिया होता है, ऐसे में हम बुद्धि रंग योग्यता, जैसे कि हम कह सकते हैं बुद्धि रंग योग्यता में इसमें कोई भी एक सही संख्यात्मक मान नहीं दिए गए हैं, तो इसमें भी मतलब हम क्या कर सकते हैं, मध्यिका का प्रयोग कर सकते हैं, वही चीज़ कह रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुलक के बारे में आपको समझाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।